सुदामा उस छोटी सी पोटली को लेकर निकल पड़े द्वारका की तरफ। रास्ता लंबा था, पैर नंगे थे, धूप तेज थी, लेकिन उनके दिल में एक अजीब सी हालचल चल रही थी। वो बार बार सोचते, क्या कृष्णा मुझे पहचानेंगे? क्या मैं उनके सामने जाने लायक हूं? कई दिन की यात्रा के बाद जब वो द्वारका के भव्य महल के सामने पहुंचे, तो उनका दिल जोर से धड़कने लगा। उन्होंने सोचा कि इतने बड़े राजा के सामने एक गरीब आदमी का क्या काम। लेकिन जैसे ही कृष्णा को पता चला कि सुदामा आए हैं, वो तुरंत अपने सिंहासन से उठकर दौड़ते हुए दरवाजे तक आए। उन्होंने सुदामा को देखा और बिना एक पल की देरी किए उन्हें गले से लगा लिया। वो दृश्य देखकर सब लोग हैरान रह गए। एक राजा अपने गरीब दोस्त को इतने प्यार से गले लगा रहा था। कृष्णा की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने सुदामा को अपने पास बिठाया, उनके पैर धोए और उनसे पुराने दिनों की बातें करने लगे, जैसे कुछ भी नहीं बदला हो। फिर कृष्णा मुस्कुराकर बोले, दोस्त, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा शर्म से झुक गए। उन्होंने सोचा कि इतनी छोटी सी चीज एक राजा को देना ठीक नहीं होगा। लेकिन कृष्णा ने बिना सोचे समझे वो पोटली उनके हाथ से ले ली और बड़े प्यार से उस पोहे को खाने लगे। उनके लिए वो पोहा किसी राजसी भोजन से कम नहीं था, क्योंकि उसमें सुदामा का सच्चा प्यार था। सुदामा अपनी गरीबी के बारे में कुछ भी कह नहीं पाए। उन्होंने कृष्णा से कुछ नहीं मांगा और कुछ दिन बाद वापस अपने गांव के लिए निकल पड़े। रास्ते भर वो यही सोचते रहे कि वो बिना कुछ मांगे ही वापस आ रहे हैं। शायद उन्हें कुछ नहीं मिला। लेकिन जब वो अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने जो देखा उस पर उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। जहां उनकी पुरानी झोपड़ी थी, वहां एक सुंदर महल खड़ा था। उनकी पत्नी सुंदर वस्त्रों में खड़ी थी और उनके चेहरे पर एक अजीब सी खू। सुदामा समझ गए कि कृष्ण ने बिना मांगे ही उन्हें सब कुछ दे दिया। उन्होंने दोस्ती का फर्ज निभाया, बिना शब्दों के, बिना शर्तों के। इस कहानी का सच ये है कि सच्ची दोस्ती कभी पैसों के या शब्दों से नहीं टोलती, वो दिल से होती है। और जब दोस्ती सच्ची हो तो भगवान भी उससे निभाने के लिए खुद आगे बढ़ जाते हैं।